नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो देखिए दोस्तों, आज हम मंथली करंट अफेयर में अक्टूबर माह से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे, टॉप करंट अफेयर इंपॉर्टेंट जितने भी रहेंगे तो उन पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। और देखिए, हमको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करते जाएंगे। अगर आपको डिटेल में देखना है तो हमने अक्टूबर महीने से जितने भी डेली करंट अफेयर होते हैं उनको डिटेल में पढ़ाया है, रिविजन के साथ पढ़ाया है। तो आप डेली करंट अफेयर देख सकते हो। सबसे पहले हम अक्टूबर माह में जितने भी डेज बनाते हैं इंपॉर्टेंट, तो उन पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस। और देखिए, विश्व अहिंसा दिवस हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है, और इस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है। 4 अक्टूबर को दोस्तों विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है, और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस। और दोस्तों 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, और 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, और 27 अक्टूबर को दोस्तों इन्फेंट्री दिवस। और आज है दोस्तों 31 अक्टूबर, और 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन जो रहते हैं वो एमपीजीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं दोस्तों, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन दोस्तों मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से होते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों इसका रिजल्ट निकलता है, और आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये एमपीपीएससी 2012 में पूछा गया था। जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर पूरा डिटेल में कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 2020 के लिए किस संस्था को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से सम्मानित किया है? तो दोस्तों ये किस संस्थान को किया है? ये किया है भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान। देखिए दोस्तों, इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने 2020 में एक तो 2020 के लिए सम्मान दिया है राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान, और एक 2019 के लिए घोषित किया है। तो जो 2019 का मिला है वो अखिल विश्व गायत्री परिवार को मिला है, और ये हरिद्वार की है। और देखिए 2018 का किसे दिया गया था? लोकायुक्त पुणे को दिया गया था। और 2017 का किसे दिया गया था? तो ये गांधी विचार परिषद वर्धा को दिया गया था। अब बात करें हम दोस्तों राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1995 में की गई थी। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। और देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसी भी संस्था को दिया जाने वाला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रगति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये इस सारोथिया को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, रितेश सिरोठिया। जो रितेश सिरोठिया जी है, ये मध्य प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स एवं स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के प्रभारी अधिकारी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना, याद रखिएगा, ठीक है, DRDE, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर में। तो इसके नए डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? डॉक्टर मनमोहन परिदा को। तो इसका आंसर क्या होगा था? ऑप्शन नंबर बी, और ये है डॉक्टर मनमोहन परिदा। इसके पहले कौन थे? डॉक्टर DK दुबे थे। तो देखिए DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। DRDO को फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। और इसके अभी चेयरमैन कौन है दोस्तों? जी रेड्डी है। और बात करें हम DRDE की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट, ठीक है। इसका मुख्यालय ग्वालियर में है, और इसके भी डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर मनमोहन परिदा। अब बात करें DRDO की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, और DRDE की स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, बैतूल डिस्ट्रिक्ट के रानीपुर में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंदौर के डॉक्टर अदिति वेद को 42वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ केस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है दोस्तों? ये किया गया है ओडिशा में। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला आईटी हब शहर कौन सा बनेगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IIFL हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में मध्य प्रदेश के सबसे अमीर आदमी कौन बन गए हैं? तो ये दिलीप सूर्यवंशी बन गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें बताया गया कि हमारे देश में सबसे ज्यादा दान किसके द्वारा दिया गया है? तो ये विप्रो के जो प्रमुख है अजीम प्रेमजी, उनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दान किसके द्वारा दिया गया है? तो ये विनोद अग्रवाल ने किया है सबसे ज्यादा दान। और विनोद अग्रवाल हमारे मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे अमीर आदमी है। और तीसरे कौन है? सुनील चौरड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा इंस्टीट्यूट नेशनल इनोवेशन अवार्ड समारोह आयोजित करेगा? तो ये IIT इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। और देखिए, हमारे देश का एकमात्र शहर जहां पर IIT इंस्टीट्यूट, IIM इंस्टीट्यूट दोनों है, वो कौन सा है? वो भी इंदौर है। और देखिए, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय यानी खुला विश्वविद्यालय 1 अक्टूबर 2021 को इसने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? ये भोपाल में है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी। और दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित तुर्तुक फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों? ये हमारे देश की यूनियन टेरिटरी लद्दाख में किया गया। तो इसमें मध्य प्रदेश के किस शिल्पकार ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है? तो मोहम्मद बिलाल खत्री ने किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। और ये है मोहम्मद बिलाल खत्री। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में होने वाली चिन्नौर चावल को GI टैग मिल गया है? तो ये किस जिले में होती है दोस्तों? बालाघाट में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बालाघाट। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्यतः बालाघाट क्षेत्र में किया जाता है। हालांकि महाराष्ट्र के भंडारा में भी इसका उत्पादन किया जाता है। इसके लिए महाराष्ट्र द्वारा GI टैग का दावा किया गया था। बालाघाट में पाई जाने वाली चीकायुक्त दोमट मिट्टी यहाँ चावल उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती है, इसलिए बालाघाट को मध्य प्रदेश का धान का कटोरा भी कहा जाता है। GI टैग को वस्तुओं से भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के तहत विनियमित किया जाता है। और भारत में सबसे पहले GI टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के किस इंजीनियरिंग कॉलेज को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन मिला है? तो ये शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रीवा और शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय उज्जैन, यानी दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन मिला है। इसका मतलब होता है दोस्तों, अब 2 साल तक की इन दोनों कॉलेजों को IIT और NIT के समक्ष माना जाएगा। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है दोस्तों? तो वो है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2020-21 में तहसीलदार विनोद सोनकिया ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने जीता है रजत पदक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितने मीटर में जीता है? तो 400 मीटर में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो ये नीमच डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले के कर्नव रस्तोगी ने क्वीन एलिजाबेथ कॉमनवेल्थ निबंध प्रतियोगिता लंदन में गोल्ड अवार्ड जीता है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है हमारा, इंदौर की 6 साल की जियाना साहा ने किस बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया दोस्तों? तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, तीनों में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और जियाना साहा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो इंदौर से है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साथी SATHI, ठीक है, SATHI साथी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू होलिस्टिक इंटीग्रेशन। परियोजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों यह परियोजना प्रारंभ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमारे मध्य प्रदेश के 5 जिलों के 10 विकासखंडों में लागू होगी। फिर तो इसकी योजना इसके बाद 26 जिलों के 100 विकासखंडों के लिए बनाई गई है। और योजना के अंतर्गत 100 साथी बाजार, 7319 वेयर हाउस, 2133 कोल्ड स्टोरेज और 405 ग्रेडिंग यूनिट,
तथा 2126 कृषि उत्पाद प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएगी और दोस्तों इन पर लगभग 3380 करोड़ रुपए का व्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम हॉकी इंडिया सब जूनियर बालक अकादमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां किया जा रहा है दोस्तों? तो ये किया गया हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खरगोन के ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर ने ISSF, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा जीता गया है स्वर्ण पदक। तो दोस्तों याद रखिएगा कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल। और ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। प्रताप सिंह तोमर को 2019 का एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और एकलव्य पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश में 19 वर्ष से कम आयु के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को दिया जाता है जो कि मध्य प्रदेश के निवासी होते हैं। ठीक है, इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? पहले 50,000 रुपए थी, अभी 2021 में इसको 1 लाख रुपए कर दिया गया है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो वो विक्रम पुरस्कार है। और कोचेस को कौन सा अवार्ड दिया जाता है दोस्तों? विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। ये MPPSC 2020 में पूछा गया था, याद रखिएगा। विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है हमारे मध्य प्रदेश में कोचेस को। ठीक है, इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? विक्रम पुरस्कार और विश्वामित्र पुरस्कार, इन दोनों की पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। ठीक है, अच्छा बात करें हम हमारे मध्य प्रदेश में शूटिंग एकेडमी कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और दोस्तों तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में है और ये भी क्वेश्चन MPPSC 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पुरुषेंद्र कौरव को नियुक्त किया गया है। ये पहले हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता थे दोस्तों और अभी हमारे मध्य प्रदेश के न्यायाधीश के रूप में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और हमारा मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, याद रखिएगा। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। अभी कौन है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश? तो ये रवि विजय कुमार मलिमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटल प्रगति पथ मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरेगा? तो ये श्योपुर, मुरैना और भिंड तीनों डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, जो चंबल क्षेत्र से होकर गुजरेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों अटल प्रगति पथ की लंबाई हमारे मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर है? 313 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और हाल ही में अटल प्रगति पथ को भारतमाला परियोजना में शामिल किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा सिकल सेल मिशन कब से प्रारंभ किया जाएगा? तो ये 15 नवंबर से प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को जनजातीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय बाल आयोग के द्वारा देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस संभाग में लॉन्च किया गया है? तो ये भोपाल संभाग में लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल संभाग। और देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा जाती है कितने जिलों से होकर जाती है? 14 जिलों से होकर जाती है। तो एकमात्र संभाग भोपाल संभाग ऐसा है जिसके सभी जिले कर्क रेखा पर है। ठीक है, और ये है भोपाल संभाग। हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर संभाग है। सबसे छोटा संभाग कौन सा है दोस्तों? तो ये शहडोल संभाग है। बात करें हम यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की, यानी इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके अभी चेयरमैन कौन है? प्रियांक कानूनगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस जिले से स्वामित्व योजना लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए हैं? तो ये हरदा डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जमशेदपुर ये कहाँ पर है दोस्तों? झारखंड में है। ठीक है, इसको टाटा नगरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आयोजित 40वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 6 पदक जीते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों यहाँ पर मुस्कान किरार का नाम याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से रजत पदक जीता है और मुस्कान किरार को 2019 का विक्रम पुरस्कार भी मिल चुका है और 2018 का एकलव्य पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। अच्छा, मुस्कान किरार का संबंध किस जिले से दोस्तों? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में तीरंदाजी एकेडमी भी कहाँ पर है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों T20 विश्व कप में नितिन मेनन भारत के एकमात्र अंपायर होंगे। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये है नितिन मेनन। T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये UAE में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस इंस्टीट्यूट ने कैनबरा यूनिवर्सिटी और न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के साथ ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल ग्रांट प्राप्त की है? तो ये IIM इंदौर ने। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तितली संरक्षण व संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले में तितली पार्क बनाया जाएगा?
तो दोस्तों ये बनाया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। इस क्वेश्चन है हमारा, जनजातीय साहित्य महोत्सव 2021 मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और भोपाल में भी कहां पर? तो ये राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2017-18 हेतु किसे चयनित किया गया है दोस्तों? तो ये विजय घाटोड़े को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये किस जिले से है दोस्तों? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रवि विजय कुमार मलिमत को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। इसके पहले कौन थे हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो ये मोहम्मद रफीक थे। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के? तो ये मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसकी 2 खंडपीठें हैं, एक तो इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। इनकी स्थापना 1968 में की गई थी। देखिए दोस्तों, सतीश चंद्र शर्मा और प्रकाश श्रीवास्तव ये भी हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। तो सतीश चंद्र शर्मा को तेलंगाना का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और प्रकाश श्रीवास्तव को कहाँ का मुख्य न्यायाधीश? कर्नाटका का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। पुरुषोत्तम कौरव हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता थे, अभी इनको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का निधन हो गया है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। इनका जन्म दोस्तों 1 अप्रैल 1936 को हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। और दोस्तों भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को कहा जाता है। और ये है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देश का पहला कल्चरल हेरिटेज मैनेजमेंट प्लान किस स्मार्ट सिटी की सिटी स्ट्रीम बनाएगी? तो ये उज्जैन स्मार्ट सिटी की सिटी स्ट्रीम बनाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी के खिलाड़ी अमित यादव ने 40वीं सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा जीता गया है कांस्य पदक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये जमशेदपुर में हुआ है। ठीक है, जमशेदपुर झारखंड में है। देखिए अभी हाल ही में पुस्तक अमिड्स द डाउनपोर का विमोचन हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इसकी लेखिका कौन है? ये है आर्यना सक्सेना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आर्यना सक्सेना, इनका नाम याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना में कोदो कुट की तिहार उत्पाद मेले का शुभारंभ किया गया है। तो ये किस जिले में किया गया है? तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, बात करें हम यहाँ पर श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी की, केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्री है। और बात करें श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी की, तो ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस शहर के वैज्ञानिक डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना ने देश का पहला प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नैपकिन बनाया है? तो देखिए ये भोपाल शहर के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो अभी डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना जी है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भोपाल के वैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन है हमारा, नगर निगम भोपाल ने अपशिष्ट प्रबंधन एवं निष्पादन के लिए किसके साथ एक एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो ये एनटीपीसी और भोपाल आरएनजी प्राइवेट लिमिटेड दोनों के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताओगे। भारत सरकार के उपक्रम मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड MECL और मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड के मध्य एक एमओयू साइन किया गया है। तो मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा किस बैंक की सहायता से राजमार्गों का उन्नयन किया जाएगा दोस्तों? तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन कब किया गया? तो ये 14 अक्टूबर को किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और लाडली लक्ष्मी योजना हमारे मध्य प्रदेश में कब लागू की गई थी? तो ये 2007 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस ऑन मल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी का शुभारंभ किसने किया? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और देखिए इसी दिन दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का भी शुभारंभ किया। तो इसके तहत दोस्तों अगले 25 सालों तक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश शासन और ग्रीनको ग्रुप के मध्य किस जिले में 1440 मेगावाट का पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए एक MOU साइन हुआ है? तो ये नीमच जिले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है प्रशांत सिंह को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी। और दोस्तों ये है प्रशांत सी। इसके पहले हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन थे? पुरुषेंद्र कौरव जी थे। इनको न्यायाधीश नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? एम धर्माधिकारी थे। ठीक है। और रविनंदन सिंह भी हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहाँ पर है दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो यहाँ पर किस जनजाति के भोजन जायका का शुभारंभ किया गया है दोस्तों? तो ये भील जनजाति के भोजन जायका का शुभारंभ किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला किड्स फ्रेंडली कोविड वैक्सीनेशन सेंटर मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित होने वाली 22वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य आर्चरी अकादमी किस खिलाड़ी का चयन हुआ है दोस्तों? तो ये मुस्कान किरार का चयन हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ये है मुस्कान किरार, इनको 2019 का विक्रम पुरस्कार मिला था। ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्रिकेट टीम के अगले कोच राहुल द्रविड़ होंगे। ठीक है, तो उनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से दोस्तों? इंदौर डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में श्री चंद्रभान सक्सेना जी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो पत्रकारिता से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम जूनियर बालक अकादमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृति परिषद द्वारा 3 दिवसीय घुमंतु समुदाय वाचिक परंपराएं विषय पर वेबिनार आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो ये किया गया जनजातीय संग्रहालय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भी कहाँ पर है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और इस बार एमपीपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में पहली बार मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने हाइब्रिड स्विचगियर मॉड्यूल तकनीक का उपयोग किस शहर में किया है दोस्तों? तो ये इंदौर शहर में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार वर्ष 2018 के लिए किसका चयन किया गया है? तो ये श्रीमती रशीदा बी अब्दुल कादर खत्री का चयन किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये है श्रीमती रशीदा बी अब्दुल कादर खत्री। और देखिए राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार वर्ष 2011 के लिए किसे मिला था? तो ये बिलाल खत्री को मिला था। 11 के लिए बिलाल खत्री को मिला था और अभी 2018 के लिए श्रीमती रशीदा बी अब्दुल कादर खत्री को दिया गया है। और दोस्तों ये पुरस्कार इनको चादर पर बाग प्रिंट की बारीक कारीगरी के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये किस राज्य की सरकार ने दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जनजातीय परिवारों की सुविधा के लिए ये योजना लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कठपुतली कलाओं पर केंद्रित पुतुल समारोह 20 से 24 अक्टूबर 2021 तक कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये भी जनजातीय संग्रहालय में आयोजित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जनजातीय संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा खादी शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भोपाल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रि परिषद के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में कितने रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है दोस्तों? तो ये 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गौ सेवा के लिए श्रेष्ठ कार्य करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा श्री भगवान के नाम पर प्रदेश में जीव दया पुरस्कार प्रारंभ करने का फैसला लिया गया है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मंदसौर के सीतामऊ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री नानालाल पाटीदार जी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद आमिर खां सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पंडित विश्वमोहन भट्ट को। ठीक है। और उस्ताद जहांगीर खां सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये पंडित अनिंदो चटर्जी को। और ये पंडित अनिंदो चटर्जी, तो याद रखिएगा, उस्ताद आमिर खां सम्मान किसे? पंडित विश्वमोहन भट्ट। और उस्ताद जहांगीर खां सम्मान 2021 किसे? पंडित अनिंदो चटर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुश्री उषा ठाकुर ने 24 अक्टूबर 2021 को 5 दिवसीय विक्रमोत्सव 21 का शुभारंभ किस जिले में किया? तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में किया। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए।
और उषा ठाकुर हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति, अध्यात्म एवं पर्यटन मंत्री है। और जो उज्जैन है इसको हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोपाल में राज्य स्तरीय सोन चिरैया आजीविका उत्सव 2021 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये श्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और भूपेंद्र सिंह हमारे मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों का महंगाई भत्ता को कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है? तो ये 8% बढ़ाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 77 लाख किसानों को कितने रुपए की राशि किसानों के खातों में अंतरित की गई दोस्तों? तो ये की गई है 1540 करोड़ रुपए की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना क्या है दोस्तों? तो इस योजना के तहत किसानों को 2000 रुपए की 2 किस्त में सालाना 4000 रुपए दिए जाते हैं। और इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2020 को की गई थी। और देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है? इसके तहत 6000 रुपए की राशि दी जाती है 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए की। ठीक है, तो ऐसे किसानों के खातों में 10,000 रुपए की राशि जाती है हर साल। 6,000 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा और 4,000 रुपए राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लॉजिस्टिक किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा? तो ये DAVV यानी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। और ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा सोन चिरैया ब्रांड के नाम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक जिला एक उत्पाद योजना में मध्य प्रदेश में बांस उत्पाद का चयन किस जिले में किया गया है दोस्तों? तो ये देवास जिले में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में पक्षियों के संरक्षण के लिए पक्षी तीर्थ योजना मध्य प्रदेश के किस जिले में लागू की है दोस्तों? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। भोपाल के तैराक प्रांजल पांडे ने बेंगलोर, जो कर्नाटका की राजधानी है, तो यहाँ पर खेली गई नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में स्विमिंग एकेडमी कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। ठीक है, वरिष्ठजनों की सहायता के लिए राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन एल्डर लाइन प्रारंभ की गई है। इसका नंबर क्या है दोस्तों? तो यह है 14567। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सबकी योजना सबका विकास जन अभियान वर्ष 2021-22 के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। दिव्यांगों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर कौन सा जिला देश में सर्वश्रेष्ठ जिला बन गया है? तो ये इंदौर जिला। और दोस्तों 6ठी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए स्मार्ट क्लासेज चलाने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय गोताखोरी स्पर्धा में इंदौर की पलक शर्मा ने सीनियर वर्ग में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये है पलक शर्मा, ये इंदौर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी है। ठीक है, और इनको 2021 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया था। देखिए, बात करें हम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 की, तो यह इससे हमारे मध्य प्रदेश के 2 बच्चों को सम्मानित किया गया था। एक नीरज जैन को, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के हरदा डिस्ट्रिक्ट से है और उनको शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था, और एक पलक शर्मा को, जिनको खेल के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, और 2020 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे किसे दिया गया था? रिया जैन को दिया गया था। रिया जैन हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और सुदीप्ति हजेला को दिया गया था। दीप्ति हजेला हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। 20वीं राष्ट्रीय जूनियर वुशु स्पर्धा में मध्य प्रदेश वुशु दल भारत में कौन से स्थान पर रहा? तो दूसरे स्थान पर रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और इसका आयोजन कहां पर किया गया है दोस्तों? तो ये जालंधर पंजाब में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर बालक इंटर अकादमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश ने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों मध्य प्रदेश की हॉकी एकेडमी की बात करें हम, तो पुरुष हॉकी एकेडमी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। स्थापना 2007 में हुई थी। महिला एकेडमी का मुख्यालय कहां पर है? ग्वालियर में है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट मध्य प्रदेश के किस शहर को दिया जाएगा? तो ये दिया गया है इंदौर डिस्ट्रिक्ट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो दोस्तों इनको किस क्षेत्र का गांधी कहा जाता था?
तो इनको चंबल का गांधी कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मध्य प्रदेश के किस शहर के पास देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो ये भोपाल शहर के पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों इसमें कौन कौन से स्थान शामिल है? भीमबेटका, कठौतिया, गोंडीपुरा, कोलार, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, दुपाड़िया गेट, लालघाटी। तो इनका नाम याद रखिएगा। बाद बैरसिया, विदिशा, रायसेन और सीहोर को भी शामिल किया जाएगा। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश ने 7 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया? तो ये 29 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोपाल के किशोर कुमार जेना ने राष्ट्रीय ओपन जेवलिन थ्रो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों इस जेवलिन थ्रो चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है? तो अभी हाल ही में हुई है 63.88%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी हमारे मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। तो जो खंडवा लोकसभा सीट पर कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है? 63.88%। पृथ्वीपुर पर कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है दोस्तों? 78.14। पृथ्वीपुर हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है दोस्तों? तो ये आता है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। बात करें हम यहाँ पर रैगांव की, तो रैगांव हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? सतना डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। और यहाँ पर इस बार वोटिंग हुई है 69.01%। अब बात करें हम यहाँ पर जोबाट की, तो जोबाट हमारे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। जोबाट विधानसभा क्षेत्र में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है दोस्तों? तो ये हुई है 53.30%। ठीक है, तो याद रखिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।